नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो मैं चर्चा लेके आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, ये है गांधी परिवार और गांधी परिवार को लेकर उनकी राजनीति। वायनाड केरला से बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस की कैंडिडेट है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड, यूपी के रायबरेली और केरला के वायनाड से अपना नॉमिनेशन भरा था। दोनों जगह से राहुल गांधी जीते थे, लेकिन राजनीतिक समीकरण को देखते हुए और लॉन्ग टर्म की राजनीति को देखते हुए राहुल गांधी ने ये बेहतर समझा अपनी पार्टी की स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए सारा जो लेखा जोखा और सारा जो फीडबैक फील्ड से प्राप्त हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने ये बेहतर समझा, कांग्रेस ने बेहतर समझा कि यूपी की जो रायबरेली सीट है उसी से ही जो है वो राहुल गांधी उसको सीट को रखेंगे और जो वायनाड की सीट है उसको छोड़ेंगे। अब जो इसके पहले 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर राहुल गांधी के लिए जो सेफेस्ट सीट मानी जा रही थी वायनाड की, वो देखी गई, क्योंकि जो वोटर्स का सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके पक्ष में दिखाई देता है वायनाड के अंदर। यानी 70% जो पॉपुलेशन है वायनाड की वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है, जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम समुदाय है। तो एक सेफ सीट को देखते हुए राहुल गांधी ने शिफ्ट कर लिया था अपना बेस यूपी से केरला के वायनाड में, और वो वायनाड से जीते। प्रियंका गांधी ने पिछले रोज अपना जो नॉमिनेशन वो फिल किया है वायनाड से, गांधी फैमिली से, और पहली बार ऐसा है कि एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर प्रियंका गांधी एंटर हुई हैं। प्रियंका गांधी लगभग पिछले, मैं समझता हूँ, 3 दशक से कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की उनकी भूमिका रही है। उन्होंने जो नेहरू गांधी फैमिली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, स्पेशली रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ से सोनिया गांधी जी, और अमेठी से सोनिया गांधी जी, रायबरेली से राहुल गांधी जी आते थे। फिर ये शिफ्ट हो गई जब राहुल गांधी लास्ट इलेक्शन हारे हैं। राहुल गांधी जी ने जो सोनिया गांधी की सीट थी रायबरेली, उससे वो इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने 2024 का, और वो जीते। तो रायबरेली और अमेठी की जो सीट्स हैं, इसकी सारी जिम्मेवारी चुनाव की स्ट्रेटजी, प्रचार की स्ट्रेटजी, जो कुछ भी है वो सोनिया गांधी ही माफ़ कीजिए, वो प्रियंका गांधी देखा करती थी। लेकिन ये पहली बार है कि लोकसभा के लिए प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन भरा है, और उम्मीद यही है जो वहाँ पे जातीय समीकरण है सेगमेंट वाइज, उससे मैं समझता हूँ कि निश्चित है कि प्रियंका गांधी जो है वो वायनाड सीट से जीत जाएंगे। ये निश्चित है। 10% चांस है कि उनका जो मार्जिन है, जो विक्ट्री का मार्जिन जो राहुल गांधी का था वायनाड से, वो कम शायद हो जाए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट वहाँ से खड़ा किया है प्रियंका गांधी के अगेंस्ट। तो दोनों वो जो कैंडिडेट हैं ज़मीन से जुड़े हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, उससे जीत का मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सुनिश्चित है प्रियंका गांधी की जीत। और लोकसभा के अंदर हमको देखने को मिलेगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन की जोड़ी इस बार। और जिस तरह की वक्ता है, कमांड है, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रियंका गांधी के साथ हैं, कनेक्ट करती हैं वो जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक चैलेंज है आने वाले समय में प्रियंका गांधी के रूप में, और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेठी और जो रायबरेली, ये 2 सीटें हैं, इससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके पहले राजीव जी, उसके पहले मिसेज इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी, ये सभी इसी ही लोकसभा सीट्स के अंदर से जीत के लोकसभा में पहुंचते थे। यानी अमेठी और रायबरेली जो है वो कांग्रेस का सिंस इंडिपेंडेंस, मैं समझता हूँ कि होम टर्फ है, जहां से इनको हराना बहुत मुश्किल था। जो इनका कनेक्शन है वहाँ की जनता के साथ, वो एक परिवार के सदस्य के रूप में है। इसीलिए जब 2014 का चुनाव रायबरेली से सोनिया गांधी जी ने नहीं लड़ा, वो राज्यसभा में आगे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, एज फैक्टर है, वो सीट उन्होंने जब अपने बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ी, तो उन्होंने रायबरेली की जनता को ये मैसेज भी दिया था कि जो मेरा परिवार है, यानी जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, उनकी संभाल अब अमेठी रायबरेली की जनता करेगी। तो इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 आप ले लीजिए, जबकि मोदी साहब की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लहर थी, उस दौरान भी जो अमेठी रायबरेली है, वहाँ पे कांग्रेस की जो शक्ति है वो इंटैक्ट रही थी।
अमेठी रायबरेली 2014 में दोनों सीटें कांग्रेस ने वहाँ से जीती थी, मोदी लहर ने भी। हालांकि 2019 के अंदर आते आते स्थिति बदली। ये जो सीट है, जो अमेठी की सीट, वो राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। लेकिन फिर से वो जो कनेक्टिविटी है, वो जो 1947 से चल रही है, वो आज फिर कांग्रेस के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक परिवार का रिश्ता कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली के साथ बना के रखा सिंस इंडिपेंडेंस, वो एक नया रिश्ता जो साउथ में है वो शुरू हो रहा है वायनाड के साथ। यानी दूसरा जो घर है कांग्रेस का, गांधी फैमिली का, जो फर्स्ट फैमिली मानी जाती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, उनका जो दूसरा घर है वो कहीं ना कहीं वायनाड में बना हुआ दिखाई देता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो हैं उनका फोकस नॉर्थ इंडिया में होगा, और प्रियंका गांधी के जरिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जनता की नब्ज़ के साथ वो जुड़ी हुई हैं और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी फील्ड के अंदर है उसकी माहिर हैं प्रियंका गांधी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी की जो भूमिका है वो साउथ के अंदर, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, ये जो 5 राज्य आते हैं बड़े साउथ के अंदर, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का वायनाड में जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगा आने वाले समय में साउथ के अंदर। साउथ के अंदर इस वक्त अगर हम देखते हैं तो केरला में कांग्रेस की पोजीशन जो है वो बहुत बढ़िया है। आने वाले असेंबली इलेक्शंस में ये निश्चित है लगभग, अगर कोई धरातल पे बहुत बड़ी कोई उलट पलट ना हो तो कांग्रेस की ही सत्ता आने वाली है स्टेट असेंबली केरला में। इसके अलावा कर्नाटका में, तेलंगाना में ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की हैं। तमिलनाडु को छोड़ के हर जगह बहुत बढ़िया प्रेजेंस है कांग्रेस की साउथ के अंदर। तो ये जो प्रियंका गांधी हैं, जैसे मैंने बताया कि साउथ का किला जो है वो प्रियंका गांधी के जरिए ही कांग्रेस फतेह करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।